मिस मार्वल से एक्समैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। कमाला की बैंगल असली में एक नहीं बल्कि दो बैंगल्स थी और आयशा को सिर्फ एक ही। कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। डिज्नी प्लस की नई सीरीज मिस मार्वल अपने 6th और लास्ट एपिसोड के साथ आज खत्म हुई। ये सीरीज ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई। इस लाइट हार्टेड सीरीज का लास्ट एपिसोड मुझे सभी एपिसोड में से सबसे बेस्ट लगा और इस लास्ट एपिसोड के एंड में हमें दो बहुत ही बड़े सरप्राइजेस देखने को मिले, जिसमें से पहला सरप्राइज बहुत लोगों ने मिस कर दिया हो। पहला सरप्राइज तो एपिसोड 6 के एंडिंग में था और दूसरा सरप्राइज था पोस्ट क्रेडिट सीन में। सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ सरप्राइज नंबर 1 को। एपिसोड 6 के एंड में 1 वीक लेटर दिखाने के बाद जब ब्रूनो, नकिया और कमाला आपस में बात कर रहे थे, तब ब्रूनो ये बताता है कि वो अब कैलिफोर्निया जा रहा है और वहाँ वो कैलटेक यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। और बाद में वो कमाला से ये भी कहता है कि वो कमाला के जेनेटिक्स पर फिर से रिसर्च कर रहा है, क्योंकि कमाला का भाई आमिर ये जानना चाहता था कि कमाला की नई पावर्स अगर जेनेटिकल हैं तो फिर आमिर के पास भी ये पावर्स आई होंगी। लेकिन ब्रूनो को रिसर्च करने पर यह पता चला कि कमाला की पावर्स उसे इसीलिए नहीं मिली थी कि वो एक क्लैंडस्टाइन थी, बल्कि इसलिए मिली थी क्योंकि उसके जीन्स में म्यूटेशन भी हुई थी। और जैसे ही ब्रूनो म्यूटेशन वर्ड का यूज करता है, बैकग्राउंड में 1992 में आई एक्समैन एनिमेटेड सीरीज का म्यूजिक चलता है। और अगर आप 90s या अर्ली 2000s में कार्टून देखते थे तो ये म्यूजिक आपको याद ही होगा। और इसी म्यूजिक से बहुत बड़ा हिंट हमें मिल चुका है कि एक्समैन अब एमसीयू में भी जल्दी एंट्री लेंगे। वैसे यही सेम एक्समैन थीम म्यूजिक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इल्यूमिनाटी वाले सीन में भी आया था, जब प्रोफेसर एक्जेवियर की एंट्री हुई थी। इसी ओरिजिनल थीम म्यूजिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। जब से मिस मार्वल शुरू हुई है तब से ही ये बताया जा रहा था कि कमाला एक इनह्यूमन है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ब्लैक बोल्ट था। और इनह्यूमंस और म्यूटेंट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इनह्यूमंस को टेरिजन नाम के एक मिनरल से पावर मिलती है और म्यूटेंट्स की पावर बर्थ से ही उनके साथ होती है, क्योंकि म्यूटेंट्स के जीन्स में म्यूटेशन होती है और इसी म्यूटेशन से उन्हें पावर्स मिलती है। और ब्रूनो की इस रिसर्च से भी पता चलता है कि मिस मार्वल या कमाला खान इनह्यूमन नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है। कॉमिक बुक्स में मिस मार्वल एक इनह्यूमन थी, लेकिन एमसीयू में वो एक म्यूटेंट है और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। वैसे कॉमिक बुक्स की मिस मार्वल और एमसीयू की मिस मार्वल की पावर्स भी बहुत ही ज्यादा अलग थी। और साथ में मिस मार्वल से एक्समैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। हाँ, लेकिन बहुत से कॉमिक बुक फैंस कमाला का ये ओरिजिन चेंज देखकर नाराज जरूर हुए होंगे। और रही बात एमसीयू में एक्समैन कब आ रहे हैं, तो उसका आंसर मिलेगा हमें ठीक 10 दिन के बाद, जहां पर 21 जुलाई से कॉमिक कॉन इवेंट शुरू होने वाला है। और ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि इसी इवेंट में केविन फाइगी एमसीयू के फ्यूचर और फेज 5 के फ्यूचर के बारे में भी हमें बताएंगे। और बहुत ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि वो एक्समैन मूवीज को भी अनाउंस कर दे। अब बात करते हैं एपिसोड 6 के पोस्ट क्रेडिट सीन की। इस सीन में कमाला बेड पर लेटती है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी को बचाकर वापस आई है, लेकिन कमाला की माँ उससे कहती है कि वो अपना होमवर्क पूरा करे। फिर उसकी बैंगल ग्लो करने लगती है और फिर वो अचानक से एक डोर पर जाकर गिरती है। लेकिन फिर कमाला की जगह डोर से बाहर निकलती है कैप्टन मार्वल कैरल डैनवर्स। और कैप्टन मार्वल भी हम सब की ही तरह बहुत ज्यादा शॉक्ड लग रही थी कि वो आखिर वहां पर कैसे आई। अब हमें तो ये इस सीरीज में बहुत बार दिखाया जा चुका है कि कमाला कैप्टन मार्वल की कितनी बड़ी फैन है और कैरल भी कैप्टन मार्वल की फोटोज और ड्राइंग से भरा हुआ रूम देखकर हैरान दिखती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर ये दिखाया जाता है कि मिस मार्वल विल रिटर्न इन द मार्वल्स। द मार्वल्स कैप्टन मार्वल मूवी का सीक्वल है जो अगले साल जुलाई में रिलीज होगा। द मार्वल्स फेज 4 की लास्ट मूवी होगी और इस मूवी में कैरल डैनवर्स, वांडाविजन की मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल तीनों इसमें होंगे और साथ में निक फ्यूरी भी इसी मूवी में वापस आएगा। अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन में पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि कमाला और कैरल एक दूसरे की जगह टेलीपोर्ट हो चुकी है। कमाला कहीं दूसरे प्लेनेट फंस गई है और कैरल अर्थ पर। और अगर ऐसा हुआ तो इसी स्टोरी से द मार्वल्स मूवी की स्टोरी शुरू हो सकती है। और अगर आपको याद होगा तो शांग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी कैरल हमें दिखती है और वहां पर वोंग ने बताया था कि वो एक सिग्नल पकड़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि कमाला की बैंगल और शांग-ची की रिंग्स का भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और ये सभी पावर्स कॉस्मिक पावर से रिलेटेड है, चाहे फिर वो 10 रिंग्स की हो, मिस मार्वल की पावर्स हो या फिर मोनिका रैम्बो की पावर्स। और ये सभी शायद एटर्नल्स और सेलेस्टियल से भी कनेक्शन जोड़ेंगे। कई जगह ये बताया गया था कि असली में कैरल कमाला ही है और कमाला ने खुद को शेप शिफ्ट करके कैरल जैसा बना लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसने शेप शिफ्ट किया होता तो वो अपने ही रूम की चीजों को देखकर इतना हैरान क्यों होती। मेरे हिसाब से तो इस टेलीपोर्टेशन का सीधा सा मतलब यही है कि कमाला की बैंगल से कैरल और कमाला ने आपस में अपनी जगह बदल ली है। और हमने मिस मार्वल के पहले एपिसोड्स में देखा था कि ये बैंगल क्री टेक्नोलॉजी से बनी है और उसी वजह से कैरल अर्थ पर आई होगी और कमाला क्री के प्लेनेट पर चली गई होगी। साथ में हमें कैप्टन मार्वल मूवी में क्री और स्क्रल्स के बीच का कनेक्शन भी दिखा था। और याद करो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये पता चला था कि निक फ्यूरी स्पेस में स्क्रल्स के साथ है। अब ये हो सकता है कि कमाला की टेलीपोर्टेशन की खबर फ्यूरी को पता चले और फिर फ्यूरी स्क्रल्स की मदद से कमाला के साथ वापस अर्थ पर आएगा और फिर वो दोनों मोनिका रैम्बो और कैप्टन अमेरिका से मिलेंगे।
वैसे थ्योरीज तो ये भी चल रही हैं कि कमाला की बैंगल असली में एक नहीं बल्कि 2 बैंगल्स थी और आयशा को सिर्फ एक ही बैंगल मिली थी और ये 2 बैंगल्स मार्बल नाम के कैरेक्टर की थी और इन्हीं की वजह से वो टेलीपोर्ट भी करता था। तो हो सकता है कि एक बैंगल कमाला के पास हो और दूसरी बैंगल कैरल के पास हो और इसी की वजह से वो आपस में टेलीपोर्ट कर पाए। मिस मार्वल की पूरी सीरीज में उतना एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिला जितना इस एपिसोड की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट से हमें मिला। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।